आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एयर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एयर जो है, इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कान का स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर। कान या एयर जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें से एक ऑर्गन्स है, जो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल से जो समात होती है, जो आवाज़ की लहरें होती हैं, उनको कैच करता है और दिमाग तक लेके जाता है। इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इंसान एक वक्त में बहुत सी डायरेक्शंस में देखे बगैर सुन सकता है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, खसूसियत की वजह से सुनना देखने से ज़्यादा खसूसियत का हामिल होता है। जब हम कान के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कान को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें सबसे पहला हिस्सा बैरूनी कान कहलाता है, दूसरा हिस्सा दरमियानी कान कहलाता है और तीसरा हिस्सा अंदरूनी कान कहलाता है। जो सबसे बैरूनी हिस्सा होता है उसमें 2 हिस्से, एक पिन्ना जो बैरूनी हिस्सा होता है बाहर वाला, और एक ऑडिटरी कैनाल होती है। जो दरमियानी कान है उसमें 3 बोन्स होती हैं, जिसको हैमर बोन, एनुअल बोन और स्ट्रिप बोन कहा जाता है। उसके अलावा एक एयर ड्रम होता है। इसके अलावा अंदरूनी कान जो है उसके अंदर वेस्टिबुलर कैनाल होती है। 3 जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, यूस्ट्रिचियन ट्यूब्स होती है और कॉक्लिया होता है। ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा कान का फंक्शन है, तो एक ये आवाज़ की लहरों को कैच करता है, यानी आवाज़ें जब वाइब्रेशंस की एक जो है वो एक चेन की शक्ल में कान तक आती हैं, तो जो हमारा पिना होता है वो उनको पिक करता है और दिमाग फिर उनको इंटरप्रेट करता है। फिर इन आवाज़ों को बैरूनी कान दरमियानी कान में और दरमियानी कान अंदरूनी कान में भेज देता है, जिसकी वजह से हम आवाज़ों को समझते हैं और हमारा जो ब्रेन होता है इन आवाज़ों को मीनिंग्स दे रहा होता है। सबसे पहले हम बैरूनी कान की बात करते हैं तो ये कान का नज़र आने वाला सबसे बैरूनी हिस्सा है, जिसे इकट्ठा करने वाला जो है उसे कलेक्टर भी कहा जाता है। ये आवाज़ की लहरों को दरमियानी कान तक भेजता है। ये इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को पिन्ना जो कि बैरूनी हिस्सा नरम सॉफ्ट बोन पर मुश्तमिल होता है, और इसका काम जो आवाज़ की लहरें होती हैं उनको दरमियानी कान में भेजना होता है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा जो उसको सेमी कैनाल कहते हैं, ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच लंबी होती है और एक वैक्सी इसके अंदर माए यानी वैक्सी लिक्विड जो है वो होती है, जिसको ये खारिज करता है। उसे कान की मैल यानी ईयर वैक्स भी कहा जाता है, कान की वैक्स। इसके अलावा दरमियानी जो कान होता है, ये हिस्सा कान के जो पर्दा है उससे शुरू होता है। इस हिस्से का काम आवाज़ की लहरों को बैरूनी कान से वसूल करके अंदरूनी कान को भेजना होता है। इस हिस्से के बाकी हिस्सों के नाम और काम जो हैं वो 10 झेल हैं। इसमें सबसे पहले कान का पर्दा है। ये कान का सबसे अहम हिस्सा, दरमियानी हिस्से का आगाज़ भी यहीं से होता है। यह आवाज़ की लहरों को वसूल करके वाइब्रेशंस पैदा करता है, जिसकी मदद से हम आवाज़ों को सुनते हैं। इसके बाद हैमर बोन है। ये कान का जो है हैमर नुमा हड्डी की तरह होता है, यानी ये कान हथौड़ी नुमा हड्डी होती है जो कि वाइब्रेशंस और थथराहट पैदा करती है, और उसके नतीजे में ये जो एयर वेव्स होती हैं उनको ओवल विंडो की तरफ भेजती है। इसके बाद एनुअल बोन और जो स्ट्रिप बोन होती हैं, ये भी दोनों हैमर बोन की तरह काम करती हैं, और इनकी वजह से उनके अंदर उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उनमें वो स्पीड अप होती हैं और आसानी के साथ अंदरूनी कान की तरफ मुंतकिल कर दी जाती हैं। अगर ये हड्डियाँ काम ना करें तो फिर आवाज़ की लहरें दरमियानी कान में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं उसकी जो इंटेंसिटी को बढ़ाती हैं और उसे अंदरूनी कान की तरफ भेज देती हैं। अंदरूनी कान का ताल्लुक़ दिमाग से होता है। इसके मुख्तलिफ़ हिस्से
उनमें वेस्टिबुलर कैनाल है और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के दरमियान में मौजूद होती है और ये कॉकलिया ओवल विंडो और हिस्ट्रूशन ट्यूब से जुड़ी होती है। इसके बाद कॉकलिया आता है, तो कॉकलिया एक सिपिनुमा घोंगा जो है नेल की तरह हिस्सा होता है, जो कि छोटे छोटे उसके अंदर हेयर और लिक्विड जो है वो भरा होता है। ये हिस्सा लहरों को दिमाग तक पहुंचाता है। इस लिक्विड का फंक्शन आवाज़ की लहरों को वहीं पर डिज़ोल्व करना है, जज़ब करना है, ताकि वो दिमाग तक आसानी के साथ पहुंच सके और यहाँ से आवाज़ें जो है वो ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन उनकी इंटरप्रिटेशन करता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एयर। उम्मीद है कि आपको एयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा, आप इसको समझ गए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबतों, मुश्किलात से और परेशानियों से महफूज फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।